तो आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए कि मेष लग्न वालों के लिए 2026 का जनवरी कैसा जाने वाला है। याद रखिएगा, जब भी कहा जा रहा है कि मेष लगन के लिए यानी फर्स्ट हाउस में आपके 1 नंबर लिखा होना चाहिए, ना कि 1 नंबर चंद्र राशि हो। इसको थोड़ा क्लियर कर लेंगे क्योंकि हमारे सारे वीडियोस आपके लग्न राशि पर ही आएंगे और फिर आप जरूर बताया करें कि ये कितना सही लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मेष लग्न के लिए। तो मेष लग्न वालों को देखेंगे कि दिसंबर एंड में और जनवरी के स्टार्ट में आपको जर्नी करने का मौका भी मिलेगा और न्यू ईयर है तो ऑब्वियसली थोड़ी चीजें बढ़ भी जाती है, तो यानी मेष लगन वालों की इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जा रही है। इसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, आप किसी से मिल सकते हैं, कॉल पे बात हो सकती है, किसी पुराने से सडनली बात होने की चांसेस बन रहे हैं। वाइफ के लिए एक अच्छा समय है, धन के लिए एक अच्छा समय है, परिवार के लिए एक अच्छा समय है। ठीक है, यानी कहीं से आपको धन की प्राप्ति होते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपके भाग्य के प्रति आपका मेहनत है वो काफी अच्छा दिख रहा होगा, आपको कंटिन्यू आपके में मेहनत करते हुए देखने को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा टाइम साबित हो रहा है। अब बात करते हैं एंड में, तो 2026 के जनवरी के एंड में आप देखोगे कि आपके में आलस बढ़ता हुआ नजर आएगा, थोड़ा कंफर्ट की तरफ ज्यादा जाने लगेंगे आप। पैसे के लिए और पापा के लिए फिर भी अभी बेहतर संकेत आ रहे हैं जो आपके कर्म से रिलेट करेगा। तो अब बात कर लेते हैं 2 नंबर यानी वृषभ लग्न के लिए। याद रखिएगा, लग्न की बात हो रही है, राशि की नहीं। तो वृषभ लग्न वालों के लिए क्या देखा जाएगा कि दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट में, दिसंबर और जनवरी के स्टार्ट में ये किसी रिश्ते में गहराई में जाते हुए दिखेंगे। तंत्र मंत्र से इनका परिचय होगा, चोट लगने की एक संभावना है, इसलिए सावधान रहेंगे उस दौरान। इसके अलावा किसी कॉम्प्लेक्स काम में इनको पढ़ते हुए देखा जाएगा जो थोड़ी टेक्निकल होगा या न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। इसके बाद जब जनवरी का एंड हो रहा होगा तो इनके भाग्य का इनको साथ मिलेगा, किसी पुराने लोगों से इनका मिलना या बातचीत करने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर का। अगर लग्न में 3 नंबर यानी मिथुन राशि हो तो जिसको लग्न राशि कहते हैं, चंद्र राशि नहीं, तो उसमें क्या देखेंगे, दिसंबर के एंड में और जनवरी की शुरुआत में मैरिड लाइफ में इनको बेहतर देखने को मिलेगा। किसी तरीके का इनका खर्चा होना स्वाभाविक है, कह सकते हो आपके इनका लव एक्सपेंसेस बढ़ने के चांसेस जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है, और साथ में जनवरी के एंड में जो देखने को मिलेगा, अगेन इनके रिश्तों में गहराई आना, अगर किसी रिलेशनशिप में होंगे तो उसमें भी और सामान्यता भी। इसके अलावा तंत्र मंत्र से इनका परिचय होने की भी संभावना बढ़ती हुई देखी जा सकती है। आइए अब बात करेंगे कर्क वालों के लिए। 4 नंबर लगन के लिए दिसंबर एंड और जनवरी की शुरुआत में इनको सर्दी खांसी और कफ से थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। जॉब में इनको फायदा होते हुए दिखेगा या किसी से पहचान बनते हुए दिखेगा। हाँ, क्योंकि इनके जॉब में इन्होंने कॉन्स्पिरेसी फील की है, पिछले कुछ टाइम से लगातार देख रहे हैं कि इनके जॉब में कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसका इनको पता है। इस बीच इनको किसी से परिचय होना, बातचीत करना, ये सारी चीजों का देखने को मिलेगा। जब जनवरी एंड हो रहा होगा तो इनकी डेली के लाइफ में सुधार होते हुए देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में भी प्यार बढ़ेगा, खुद के लुक के पे भी इनका ध्यान बढ़ते हुए भी देखा जाएगा। बात करेंगे 5 नंबर यानी सिंह लग्न के लिए। याद रखिएगा, सिंह लग्न की बात हो रही है, राशि की नहीं। तो सिंह लग्न के लिए क्या देखने को मिलेगा, इनके भी लव लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्ट में देखने को मिल रहेगा। जो रनिंग लव लाइफ है, जो इनकी रनिंग लव लाइफ होगी उसमें प्रॉब्लम करेगा, कोई नए आने की कोशिश भी करेगा, थोड़ा सचेत होकर रहेंगे। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन इनका थोड़ा कम लगेगा। इसके बाद बात करते हैं जनवरी एंड में। तो जनवरी एंड में देखने को मिलेगा इनको हेल्थ से प्रॉब्लम आएगी, खांसी सर्दी का इनको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। किसी ऐसे काम को भी ये करते हुए देखने को मिलेंगे जिससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। बात करते हैं कन्या लग्न की, यानी 6 नंबर लिखा होगा पहले घर में आपके। तो दिसंबर के एंड में और जनवरी की शुरुआत में आपके यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत होना, प्रॉपर्टी लेना या मरम्मत का कार्य करवाना घर में किसी तरीके से। इसके अलावा आपके घर में सुख की वृद्धि होते हुए भी देखा जाएगा। और जब जनवरी का एंड हो रहा होगा, आपके लाइफ में किसी का आना, लव का बढ़ना, रिलेशनशिप में ग्रोथ, एक अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम प्यार के लिए भी देखा जाएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर यानी तुला वालों के लिए। तो तुला वालों में देखने को मिलेगा एक जर्नी, अपने दोस्तों से मिलना, बात करना, ये भी देखने को मिल सकता है। रिश्ते में घूमते हुए देखे जा सकते हैं। एक लव ट्रिप भी होने के अच्छे चांसेस इनके में बन रहे हैं। इसके अलावा जब जनवरी का एंड हो रहा होगा तो ये खुद भी देखेंगे सुख की वृद्धि होगी इनके लाइफ में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत इनके यहाँ भी होगा। और ओवरऑल कहा जाए तो इनके भी एक स्मूथ बढ़िया सुख से भरा हुआ समय देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे 8 नंबर यानी के लिए जिनका पहले घर में 8 नंबर लिखा। 8 नंबर लगन के लिए परिवार में थोड़ा कलह का टाइम रहेगा, गुस्सा झगड़ा ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके इस समय थोड़ा बेहतर समय देखने को मिलेगा दिसंबर एंड से लेकर जनवरी के शुरुआत में।
इसमें आपको धन प्राप्ति भी देखने को मिलेगा। हालाँकि आप कुछ खर्चे भी करोगे लेकिन धन प्राप्ति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। जब जनवरी का एंड हो रहा होगा तो आप देखोगे कि आपकी धार्मिक यात्रा चांसेस बनेंगे या पिता के किसी रिश्ते में जाने के भी आपको मौका मिल सकता है। किसी पुराने से बातचीत होने के संकेत भी आ रहे हैं या कह सकते हो किसी अपने पुराने दोस्तों से कनेक्शन बनेगा। अब बात करेंगे धनु लगन के लिए। पहले घर में जब उनके 9 नंबर लिखा हो तो खुद के लुक पे बहुत ध्यान देंगे। अगर कुंडली के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है आप कितने गर्म हैं, उस हिसाब से भी इसको ऐड करेंगे। तो हाँ, वर्कआउट करना, खुद के लुक पे बहुत ध्यान देना, अपने लिए कपड़ा लेना या खुद के तैयार होने से संबंधित चीजों को लेना, इंटीरियर का घर के कुछ सामान से रिलेटेड चीजों को भी सोचना या लेना, ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ना, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। बस गुस्से पे कंट्रोल जरूरी है। इस बीच जब जनवरी का एंड हो रहा होगा तो जॉब के लिए ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय रहेगा। धन प्राप्ति के लिए बढ़िया समय माना जाएगा। परिवार में थोड़ा बहस होने का यानी अपनी बातों को रख के जिद करने का, ऐसी चीजों को देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा समय रहेगा। खाने पीने के हिसाब से भी एक ये बढ़िया समय माना जाएगा। कर रहे हैं हम 10 नंबर यानी मकर लग्न के लिए क्या दिख रहा है, तो ये इस बीच दिसंबर के एंड में और जनवरी की शुरुआत में मोबाइल इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। यानी किसी से बातचीत ज़्यादा होना, किसी से ज़्यादा कॉल पे इंटरनेट पे ज़्यादा कनेक्ट होना, ज़्यादा टाइम देना, ये सब चीज़ें इनके लाइफ में देखने को मिलेगा। एक चीज़ से बचना रहेगा। कुछ अनैतिक चीज़ों में आपको पढ़ने के संकेत आ रहे हैं जिससे आपको बचने की पूरी कोशिश करना है। जॉब से रिलेटेड कुछ दिक्कत को आप फेस कर सकते हैं। जब जनवरी का एंड हो रहा होगा तो आप भी अपने आप पर बहुत ध्यान देंगे, अपने लुक्स पे ध्यान देंगे, कुछ अपने लिए खरीदते हुए देखे जा सकते हैं या अपने वर्कआउट को या किसी चीज को प्लान कर सकते हो कि नहीं अब तो इसे करना ही होगा। हाँ, किसी के आने के भी संकेत आपके लाइफ में दिख रहे हैं। 11 नंबर कुंभ वालों के लिए, जिनके पहले घर में 11 नंबर लिखा होगा, कुंभ राशि, तो लव के लिए, इनकम के लिए और खास करके दोस्तों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसमें आप दोस्ती में बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। ठीक है, किसी से मिलने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत हाई है, ये प्यार भी हो सकता है। लाभ के बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं। कन्फर्म है कि इसमें आप एक अच्छा इनकम जनरेट करोगे। जब ये सारी बातें कब हो रही है, दिसंबर के एंड में लेके जनवरी के स्टार्ट। जनवरी के एंड में क्या होने वाला है, तो दिखा रहा है कि आप मोबाइल इंटरनेट के बहुत ज्यादा यूजर बन जाएंगे। समझ लो अपने समय का आप नुकसान भी बहुत करोगे। कॉल, इंटरनेट, इन सब पे आपका समय बहुत ज्यादा जाने वाला है। यानी दिसंबर का एंड आप बहुत ज्यादा मोबाइल लती बन जाओगे। अब बात करेंगे 12 नंबर, जब पहले घर में हो क्या देखने को मिलेगा, ये बहुत स्मार्ट वर्क करते हुए देखने जाएंगे। हाँ, मेहनत बहुत है, मेहनती हमेशा से भी पिछले 2 महीने से बहुत अच्छे मेहनती दिख रहे होंगे कि मेहनत बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें अब स्मार्ट वर्क जुड़ते हुए देखा जाएगा। हाँ, गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए कहा जाएगा। पापा के लिए इनके एक अच्छा संकेत है। एंगर इशू उनके में भी दिखेगा लेकिन उनके लिए भी एक अच्छा संकेत आ रहा है उनके प्रोफाइल के लिए। वर्क सेक्टर में अपोजिट जेंडर आपका सपोर्ट करते हुए देखा जाएगा और उसी अपोजिट जेंडर की तरफ आपका जनवरी के एंड में जाके अट्रैक्शन बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यानी दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्ट में आपके सारे प्रभाव हम लोगों ने बताया, स्मार्ट वर्क हुआ, मेहनत कश हुआ, पिता के लिए बेहतर, गुस्सा पे कंट्रोल, इसके अलावा अपोजिट जेंडर का सपोर्ट। लेकिन जनवरी के स्टार्ट में उस अपोजिट जेंडर का आपकी तरफ आने की कोशिश करना। ठीक है, आपके लुक से रिलेटेड चर्चा भी होगा। इसके अलावा आपको लाभ का कंफर्म है कि आपके लाभ इसमें होते हुए दिखाई देगा। तो ये था दिसंबर एंड और जनवरी ओवरऑल कैसा जाने वाला है 12 डिफरेंट राशियों के लिए। कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो एक कोर्स आ गया है आप लोग के लिए, जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए और एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए।